नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। भर्तियों में सिंगल विंडो और ओटीआर सिस्टम की कवायद तेज, 17 और 18 को बैठक। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सिंगल विंडो और वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए कवायद तेज कर दी है। आयोग नई भर्तियां शुरू करने से पूर्व इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रयासरत है। इस सिलसिले में आयोग और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बैठक 17 और 18 फरवरी को होगी। इसमें प्रोजेक्ट के तहत अब तक हुए कार्यों का कॉरपोरेशन की ओर से दर्शाया जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कोई किंतु परंतु ना रहे। दरअसल हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रक्रिया को शुरू करने से पूर्व इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत विभिन्न विभागों से भर्तियों की डिमांड यानी रिक्विजिशन ऑनलाइन ही ली जाएगी। इसके अलावा ओटीआर के तहत भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कई तरह की नई सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों को बार बार हर आवेदन के दौरान अपलोड नहीं करना होगा। एक बार यूनिक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा और लॉगिन के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आईडी में अभ्यर्थी के तमाम दस्तावेज डिजिलॉकर की तरह सुरक्षित होंगे। इस कार्य के लिए आयोग 13 लाख से अधिक बजट खर्च कर रहा है। रामपुर के डकोलड़ में 50 बीघा भूमि पर बनेगा एनडीआरएफ का बेस सेंटर, लोगों को आपदा के वक्त मिलेगी मदद। रामपुर में एनडीआरएफ बेस सेंटर खुलेगा। लोगों को आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ का सहयोग तुरंत मिल सकेगा। रामपुर में करीब 50 बीघा भूमि पर इस बेस सेंटर का निर्माण होगा। डकोलड़ में भूमि एनडीआरएफ के नाम हो गई है, जहां जल्द ही बेस सेंटर की स्थापना होगी। यहां करीब 500 जवानों के प्रशिक्षण की सुविधा रहेगी, जो शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में आपदा के वक्त तुरंत मदद पहुँचाएंगे। नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 4 मार्च से, समग्र शिक्षा अभियान ने जारी की डेटशीट। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 4 मार्च से असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होगी। 3 घंटे की परीक्षा दोपहर 1 बजे तक चलेगी। परीक्षा को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उप निदेशकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे। जानकारी के मुताबिक परीक्षा परिणाम ई संवाद ऐप पर अपलोड किया जाएगा। 31 मार्च को स्कूलों में परिणाम घोषित होंगे। अप्रैल 2025 से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। जयराम बोले, सुक्खू सरकार सनातन विरोधी, कुंभ के लिए नहीं चलाई बसें। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि इसलिए सरकार ने महाकुंभ के लिए एचआरटीसी की बसें उपलब्ध नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की बसें महाकुंभ के लिए नहीं भेजे जाने के कारण हिमाचलियों को निजी बसों, ट्रैवलर एवं दूसरे राज्यों की बसों में यात्रा करनी पड़ी। इसी कारण कई लोग हादसे का शिकार भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को छोड़ शेष राज्यों ने महाकुंभ के लिए बसें उपलब्ध करवाई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश से हर दिन हजारों की संख्या में लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग एचआरटीसी बस सेवा उपलब्ध करवाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आस्था के इस महापर्व में घाटे के दौर से गुजर रही एचआरटीसी को भी लाभ मिलना था तथा प्रदेश के लोगों को भी सुखद एवं सुरक्षित यात्रा संभव होनी थी, लेकिन सरकार ने सौतेले रवैये अपनाए। जयराम ने आरोप लगाया कि जो सरकार अपने 97% हिंदू विरोधी भावना से बाहर नहीं आ पा रही है, वह कैसे सर्वाधिक हिंदू आबादी वाले राज्य के लोगों के हितों की बात सोच सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब भी एचआरटीसी की बसें उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के लोगों का इससे अलग लगाव है। गहरी खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 3 लोग थे सवार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज में मंगलवार देर शाम एक कार नियंत्रण खोकर गहरी खाई में जा गिरी।
कार में हमीरपुर के निवासी एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। कार सवार तीनों लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई गई। यह हादसा सराज उपमंडल की उप तहसील छतरी के रुछाड़ के पास हुआ। कार जंजहेली से रामपुर की ओर जा रही थी। रास्ते में कार के ड्राइवर ने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया। तेज आवाज़ें सुन ग्रामीणों ने सबसे पहले 108 एम्बुलेंस और पुलिस को घटना की सूचना दी, लेकिन इससे पहले कि सरकारी मदद आती, स्थानीय लोगों ने घायलों को अपनी गाड़ियों से नज़दीकी अस्पताल पहुंचा दिया। खाई में गिरने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। तीनों घायलों की पहचान अरुण कुमार, अरुणा और दिव्य के रूप में हुई। हादसे में तीनों लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जंजहेली के नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। एसएचओ जंजहेली रूप सिंह ने हादसे की पुष्टि की है। चलती एचआरटीसी बस के खुले दोनों पिछले टायर, 25 यात्री थे सवार। हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों की खस्ता हालत और इसके घाटे की बात शायद ही किसी से छुपी है। आए दिन एचआरटीसी की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां कभी बस खराब हो जाती है तो कभी लोगों को खस्ता हाल पड़ी बसों में सफ़र करना पड़ता है। आलम ऐसा है कि अब हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सफ़र करना जोखिम भरा हो गया है। एचआरटीसी बसों की खस्ता हालत पिछले दिनों भी काफ़ी चर्चा में रही थी, जब आए दिन एचआरटीसी बसें दुर्घटनाओं का शिकार हो रही थी। अब ताज़ा मामला कुल्लू से सामने आया है, जहां पर रामपुर से आनी जा रही एचआरटीसी बस के पिछले दोनों पहिए अचानक अलग हो गए। हादसे के वक्त बस में चालक परिचालक समेत 25 लोग सवार थे। हादसे के वक्त बस में सवार सभी लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं बस को अनियंत्रित होता देख लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर बस ड्राइवर ने सतर्कता बरतते हुए बस को नियंत्रित कर सड़क किनारे बस को रोक दिया। इसके बाद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत रहे कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं इस हादसे ने एक बार फिर एचआरटीसी बसों की मेंटेनेंस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि एचआरटीसी बस की हालत अगर ऐसी ही रही तो कई बड़े हादसे पेश आ सकते हैं। उनका कहना है कि एचआरटीसी की खटारा बसें मौत साथ लेकर घूम रही हैं। अगर बस तेज गति में होती और ड्राइवर बस पर नियंत्रण नहीं पा सकता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लोगों ने सुक्खू सरकार के प्रति भी रोष प्रकट किया है। उनका कहना है कि सुक्खू सरकार प्रदेश में विकास का दावा करती है, लेकिन धरातल पर सरकार अपने कामों पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। उन्होंने एचआरटीसी प्रशासन से बसों का सही समय पर निरीक्षण करने की मांग की है। साथ ही खटारा और पुरानी बसों को हटाने की मांग की गई है। आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक, बजट सत्र पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 13 फरवरी को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में मार्च महीने में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र पर मुहर लगेगी। बजट सत्र का शुभारंभ मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल अभिभाषण को सरकारी स्तर पर अंतिम रूप दिए जाने की स्थिति में इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, या फिर इस विषय को मंत्रिमंडल की अगली बैठक में लाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए आ सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस विषय को चर्चा के लिए लाए जाने की बात कही है। राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार की यूपीएस स्कीम को लागू करने का विकल्प चुनती है तो इससे प्रदेश को 1600 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज मिल सकेगा। केंद्र सरकार के पास इस समय न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के करीब 9000 करोड़ रुपए भी फंसे हैं तथा यूपीएस लागू करने पर इसको प्राप्त करने के रास्ते खुल सकते हैं। मौजूदा वित्तीय हालत में राज्य सरकार के लिए यह बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन प्रतिकूल हालात के बावजूद वर्तमान सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर अडिग नजर आई है। सतपाल सिंह रायजादा बोले, डीजीपी केंद्रीय जांच एजेंसी के इशारे पर गिराना चाह रहे सरकार। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कहा कि डीजीपी की ओर से पुलिस कर्मचारियों के घरों में करवाई गई दबिश से कुछ भी नहीं निकला है। केंद्रीय जांच एजेंसी के इशारे पर छापे मारे गए। डीजीपी केंद्रीय जांच एजेंसी के इशारे पर हिमाचल सरकार को गिराना चाहते हैं। अगर उनके पास कर्मचारियों के खिलाफ इतने ही मजबूत इनपुट थे तो कार्रवाई में उनके हाथ खाली क्यों रह गए। बेहतर होता अगर डीजीपी अन्य जांच एजेंसियों के माध्यम से छापेमारी करने से पहले कोई पुख्ता जानकारी जुटाते। डीजीपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी यह बात स्पष्ट करें कि आखिरकार केंद्रीय जांच एजेंसी के इशारे पर जो कार्रवाई की है उसके पीछे काम करने का क्या आधार रहा है। क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास इतने गलत इनपुट थे जिस पर कार्रवाई करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा है। उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतपाल सत्ती पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके व्यक्तिगत व्यवसाय में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांकें।
सत्ती ने अपने कार्यकाल में और वर्तमान में उनके ही भाजपा के नेता का उद्यमी और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उससे सब कुछ जग जाहिर होकर रह गया है। सत्ती भाई भतीजावाद के चक्कर में ही पीस कर रह गए हैं। सत्ती जब चाहे उनके होटल में आकर किसी भी तरह की सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।